स्वयं उपस्थित होकर दिए डॉक्टर को दर्शन। जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का। आप सभी के अपने चैनल प्रार्थना प्रीति पर। कामना करते हैं कि बाबा महाराज का आशीर्वाद सदैव हम सभी पर बना रहे। इसी कामना के साथ चलते हैं आज के अद्भुत क्रमांक पर। मित्रों, आज का विषय है कि बाबा महाराज हमेशा अपने भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखते हैं। जो भी भक्त उन्हें सच्चे मन से याद करता है, बाबा महाराज स्वयं उपस्थित होकर उसको हर पीड़ा से निकालते हैं। मन में जैसी भी अभिलाषा हो, बाबा महाराज से छिपी नहीं रहती। बाबा महाराज हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। मित्रों, बाबा महाराज के चमत्कार की अनोखी घटना सुनिए उन्हीं के भक्त के शब्दों में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप सक्सेना का मकान था और वे बड़ी सेवा भाव से होम्योपैथिक चिकित्सा भी करते थे। आपने बताया कि मेरे पास कभी कभी असाध्य रोग के मरीज आ जाते और कहते, हमें बाबा नीम करोली ने आपके पास भेजा है। मैं उनका इलाज करता और वे शीघ्र स्वस्थ हो जाते। मुझे अपनी सफलता पर आश्चर्य होता कि मेरी दवा बाबा के भेजे मरीजों पर जितना अच्छा कार्य करती है, उतना अन्य मरीजों पर नहीं। मैं बाबा को जानता नहीं था और न ही कभी उन्हें देखा था। इस कारण मुझे उनके दर्शनों की अभिलाषा जागृत हुई, पर अपने धंधे को छोड़कर उन्हें खोजना मेरे लिए संभव नहीं था। एक दिन अपने नंबर से एक बड़े डील डॉल का व्यक्ति कंबल ओढ़े, धोती पहने, नंगे पैर अपने एक आदमी के साथ मेरे कमरे में प्रविष्ट हुआ। बिना किसी दुआ सलाम के मेरे सामने खड़ा हो गया। पूछने पर उसने बताया कि हथेली में कुछ गर्मी महसूस करता हूँ। मैंने निदान के लिए इस संबंध में कुछ प्रश्न पूछे, पर उसने किसी का भी कोई खास उत्तर नहीं दिया और बोला, जो दवा तेरे समझ में आ दे दे। मैं उसके इस व्यवहार से कुछ विचलित हुआ, पर मैंने आजमाइश के तौर पर एक दवा 3 दिन के लिए बना दिया और चौथे दिन आकर हाल बताने को बोला। इतनी थोड़ी दवा से क्या होगा, बहुत सारी दवा बना दे। अब हम जा रहे हैं, फिर नहीं मिल पाएंगे। अपने साथ के आदमी से उसने मुझे 20 रुपए देने को कहा। मैंने उसकी वेशभूषा, बोलने के ढंग से अनुमान लगाया कि वह अवश्य कोई बाबा है। उस समय की व्यस्तता में ध्यान नहीं दे पाया कि ये बाबा नीम करोली हो सकते हैं। मैंने एक बड़ी सी शीशी में दवाई भरकर दे दी। उस आदमी ने 10 रुपए के 2 नोट मेरी मेज पर रख दिए। मेरे मना करने पर भी कि मैं साधुओं से दवा के पैसे नहीं लेता, वह नहीं माना। दवा लेकर वे दोनों लोग चले गए। मैंने उसी समय उन नोटों को दान पेटी में डाल दिया। इसके बाद जब दूसरा मरीज मेरे कमरे में आया तो वह सादर शिष्टाचार के बाद बोला, आप जानते हैं जो अभी अभी आपके कमरे से बाहर गए हैं वे कौन थे? मेरी अनभिज्ञता पर उसने बताया कि ये बाबा नीम करोली थे। भारत की महान विभूति आपके द्वार पर 2 घंटे अपने नंबर की प्रतीक्षा में बैठी रही। मैं ये सुनकर स्तब्ध रह गया कि मुझे अत्यधिक ग्लानि हुई कि मैं अपनी अज्ञानता बस उनका यथोचित सम्मान भी न कर सका। बाहर खोजने पर भी नहीं मिले। मैं इतना विचलित हो गया कि मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था। मैं अपने आप को लगातार कोसता था कि मैंने अपनी अज्ञानता बस बाबा महाराज को घंटों इंतजार करवाया। मैं उनका यथोचित सम्मान नहीं कर पाया। इसके बाद मैं इतना परेशान हो गया कि जब तक मैंने महाराज जी के पुनः दर्शन प्राप्त नहीं कर लिए, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ा।
मित्रों, बाबा महाराज ऐसे ही अपने हर भक्त की अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। बाबा से कुछ भी छिपा नहीं है। वो बिना बताए अपने भक्त के मन की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। बाबा अपने भगवत स्वरूप को सदा ही छिपाए रहे। यद्यपि अलौकिकता छिपी नहीं रह पाती, पर सभी अवतारी पुरुषों ने इसे छिपाने का प्रयास किया। बाबा की विशेषता यह रही कि वे अपनी महानता को जन समुदाय के बीच रहते हुए स्वयं अपने को छिपाए रहे और सदा अज्ञात सामान्य मनुष्य की भांति विचरण करते रहे। यद्यपि अकबरपुर और नीम करौली ग्राम दोनों उत्तर प्रदेश में ही है और 50 वर्षों से अधिक उत्तर प्रदेश बाबा जी की लीला स्थली बनी रही, जहां उन्हें उनके अनेक आश्रम और भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। उनके गांव के लोग यह जान ना पाए कि उनके लक्ष्मी नारायण शर्मा बाबा लक्ष्मण दास हैं या बाबा नीम करौली कहे जाते हैं, और न नीम करौली ग्राम के लोग यह जान सके कि उनके गांव के नाम से विख्यात बाबा जी लक्ष्मण दास बाबा हैं। अन्य लोगों का तो कहना ही क्या, वे तो यह भी न जान सके कि वैष्णव मत से दीक्षित बाबा का वास्तविक नाम नीम करौली कैसे हो सकता। इस प्रकार सब भक्तों से अपने को छिपाकर रखना उनका प्रयोजन था। बाबा नीम करौली अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि आज भी बनाए हुए है। जो भी बाबा पर विश्वास करता है, बाबा उसको कभी कष्ट में नहीं देख सकते। पर हम लोगों का क्या होता है, तुम एक तरफ ईश्वर पर विश्वास भी करते हैं और बहुत जल्दी निराश भी हो जाते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनते। मैं तो उन पर बहुत विश्वास करता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ। दोस्तों, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। बाबा नीम करौली कहा करते, जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, अपने सारे दुख दर्द उस पर छोड़ देना चाहिए। वह आपको कभी कष्ट में नहीं देख सकता। बस अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके बाबा नीम करौली के चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करौली, जय श्री राम, जय गुरुदेव। Subscribe to my channel and press the bell icon.